गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9 का चैप्टर फॉर दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए किस प्रकार से ये इक्वेशंस क्रिएट होते हैं, कहाँ इनकी आवश्यकता होती है। हमें इस प्रकार के डाटा दे दिए जाए कि जैसे दो क्रिकेटर हैं, कह दिया जाए कि दो खिलाड़ियों ने मिलकर 150 रन बनाए, 150 रन बनाए। अब हमें ये नहीं पता है कि किसने कितने रन बनाए, तो हम उसे व्यक्त करने का जो तरीका है वो क्या है, हम उसे किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि एक खिलाड़ी ने x रन बनाए और दूसरे खिलाड़ी ने y रन बनाए। तो ये जो कंडीशन आपको बताई गई है कि दोनों खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 150 रन बनाए, तो इस कंडीशन को हम व्यक्त करेंगे कि एक व्यक्ति ने x रन बनाए प्लस दूसरे ने y, और दोनों का टोटल कितना हुआ 150। तो ये जो व्यक्त करने का तरीका है, ये एक रैखिक समीकरण हुआ दो चरों वाला। एक चर x हो गया, दूसरा चर y। क्लियर है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण ये इस टाइप के, कोई भी दो डाटा आपको दिए गए हैं दो व्यक्तियों से रिलेटेड, उनको व्यक्त करने के लिए इस प्रकार से दो संख्याएं या फिर दो वेरिएबल्स, दो चर जो हैं वो काम में लिए जाते हैं व्यक्त करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इनका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। देखो ये थोड़ा सा परिचय था कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, कहाँ काम में आते हैं। तो फिर यदि इस प्रकार के डाटा आपको दिए जाए, इनको हल करके हम ये निकाल सकते हैं कि एक ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, कंबाइंड हुआ कि दोनों ने कुल मिलाकर कितने रन बनाए। पर्टिकुलर प्रत्येक खिलाड़ी का अलग अलग आपको पता लगाना हो कि किस खिलाड़ी ने कितने कितने रन बनाए, तो वो भी हम निकालेंगे इन समीकरणों को हल करके। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ाता हूं मैं इसे। एक्सरसाइज है 4.1 और इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। देखो अभी अभी जो एग्जाम्पल मैंने लिया था कि दो खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 150 रन बनाए, एक के द्वारा बनाए गए रनों को हमने x मान लिया और दूसरे के द्वारा बनाए गए रनों को हमने y मान लिया। तो फिर समीकरण बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर भी दो खिलाड़ियों की जगह क्या है, एक नोटबुक है और दूसरी चीज है कलम। तो इसी प्रकार से इनकी जो कीमत है वो हम मान लेते हैं। हम ये मान लें कि नोटबुक की जो कीमत है वो x रुपए मान लेते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। इसमें हम क्या मान लेते हैं कि माना नोटबुक, एक नोटबुक की बात हो रही है, एक नोटबुक की कीमत कितना x रुपए है तथा दूसरी जो वस्तु है वो कलम है, तथा एक कलम की कीमत y रुपए है, ये हम मान के चले हैं। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा, रिलेशन क्या वो देखिए, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। देखो ये हुई नोटबुक की कीमत, ये हुई कलम की कीमत। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, ये इसकी कीमत से 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है बराबर। देखिए यहां थोड़ा सा आपको समझना ये है कि कम या ज्यादा, क्वांटिटी कम कौन सी हुई, ये देखिए नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, ये ज्यादा है।
नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी, कलम की कीमत से डबल है क्या? नोटबुक की कीमत, मतलब ये जो कीमत है ये ज्यादा हुई, ये कम, कितनी कम, ये बराबर कब हो जाए ये देखना। तो बराबर आप किसके अकॉर्डिंग करेंगे? ये जो कंडीशन दी जाती है आपको इसके अकॉर्डिंग करेंगे, यानी ये कब बराबर हो जाए? ये डबल, इसका डबल कर दें तो ये बराबर आ जाए, ठीक है। ये समीकरण हुआ। इसको यदि आप इधर ले आए तो इसे यूं भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये एक रेखिक समीकरण हो गया, यानी ये जो कंडीशन आपको दी गई थी इस कंडीशन को आप इस समीकरण से व्यक्त करेंगे। ये जो कहा है, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रेखिक समीकरण लिखिए, तो ये वही समीकरण होगा जिसके थ्रू ये कंडीशन क्या की जाएगी? व्यक्त की जाएगी। ठीक हुआ? क्लियर है? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें, निम्नलिखित रेखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, किस फॉर्म में व्यक्त करना? समीकरण दे रखा है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। 5 पे बार लाइन का मतलब हुआ 3 पॉइंट, ये जो है 0.35555 इस प्रकार के नंबर है। इसे आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में। पहले तो इस फॉर्म में बदलना है, उसके बाद में क्या करना है? प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताने। देखिए यहां सिर्फ अंतर कितना है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, आगे केवल 0 है, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सब लेफ्ट हैंड साइड में ही है। तो यहां पर इस समीकरण में केवल ये जो नंबर है ये बराबर क्या आ गया, तो इसको हम इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। किसी भी नंबर को जब हम ट्रांसपोज करते हैं, उसका पक्षांतरण करते हैं, तो उसका निशान चेंज हो जाता है। प्लस की संख्या को ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस की चली जाती है, माइनस की संख्या को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में चली जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर 9.35 को अपन इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, 2x प्लस 3y और ये इधर आएगा तो माइनस 9.35 बार, आगे क्या रह जाएगा? 0 रह गया। ठीक है, तो ये फॉर्म ये हो गई। अब क्या करना है? हमें a, b, c के मान और बताने हैं, तो इसकी तुलना यदि हम इससे कर लें, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर क्या आ जाएगा? तुलना करने पर अपने को क्या मिलेगा? a बराबर, देखिए ax, x का गुणांक है a, तो यहां पर x का गुणांक क्या है? 2, मतलब a की जगह 2 हुआ, a की वैल्यू 2। ठीक है, इसके बाद b y का गुणांक है, तो यहां y का गुणांक कितना हुआ? 3, तो b बराबर 3 हुआ। तथा इसी प्रकार से c ये कांस्टेंट नंबर है, तो यहां कांस्टेंट नंबर कितना? देखिए ये प्लस का ये माइनस का है, तो c का मान होगा माइनस 9.35 बार। ठीक है, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में तो कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद में a, b और c के मान हमें बताने। तो ये जो 5y है इसको पहले इधर लेके आते हैं, 2x ये माइनस 5y है, इधर लेके आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, माइनस का है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5y, और आगे कोई संख्या बची नहीं, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इससे कंपेयर किया, वही तुलना करने पर, किससे तुलना कर रहे हैं? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या रिजल्ट सामने आता है? a जो x का गुणांक है, तो यहां x का गुणांक कितना है? 2, b y का गुणांक है, यहां y का गुणांक हुआ
5, तो ये b की वैल्यू होगी। अब प्लस c, तो यहां c यहां कांस्टेंट नंबर है क्या? यहां कांस्टेंट नंबर नहीं है, इसका मतलब c की जो वैल्यू है वो 0। क्लियर हुआ? तो इसी प्रकार से इसमें 3-4 ऑप्शन और दे रखे हैं, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल आसान सा है। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 में, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? देखिए इक्वेशन आपको दे रखा है, इक्वेशन अपने को दे रखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये इक्वेशन है। क्या चेक करना है? ये कह रहा है इन विकल्पों में 3 विकल्प दे रखे हैं कि इस इक्वेशन, इस समीकरण का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, और तीसरा ऑप्शन है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखो यदि आपको समीकरण एक ही दे रखा है और आप उसके सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, उसके हल निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ जो मेथड हल निकालने की हम काम में लेते हैं वो कहलाती है प्रयास और त्रुटि विधि। प्रयास और त्रुटि विधि, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या होता है इसमें हम वैल्यूज पुटअप करके देखते हैं, मान अपने तरफ से रख कर देखते हैं। कैसे? देखो यदि x बराबर मैं 0 रखता हूं इस समीकरण में, तो y की वैल्यू आएगी 3 इंटू एक्स की जगह 0 रख देता हूं प्लस 5, तो ये टर्म तो 0 हो गया, y की वैल्यू यहां निकलती है 5। यानी एक सॉल्यूशन की यदि बात करें 0 5, ये एक हल हो गया। फिर आगे बढ़ाएं, यदि जरूरी थोड़ी हम x बराबर 0 ही रखें, 1 भी तो रख सकते हैं। तो यदि x बराबर 1 रखें, 1 रखने पर y की वैल्यू आएगी 3 इंटू एक्स की जगह 1 रख दिया प्लस 5, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को 5 में प्लस 5 है, तो y की वैल्यू आ जाए 8। यानी ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया 1 8। इसी प्रकार आगे बढ़े, इसी प्रकार यदि x इज इक्वल टू 2, x की जगह यदि अपन 2 रख दें तो y इज इक्वल टू अब कितना आएगा? देखिए इसी समीकरण में 3 इंटू एक्स की जगह 2 पुट अप कर दिया प्लस 5, 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 प्लस 5 हो गया 11। यानी x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 11 होगी। अब ध्यान दीजिए, ये एक सॉल्यूशन हुआ, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यदि अपन x का मान 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से रखते चले जाएं तो y के भी अलग अलग मान निकलते जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ जो ऑप्शन थे एक अद्वितीय हल है, इसका मतलब हुआ केवल एक ही हल है। तो क्या एक ही हल हुआ? कहां? 1, 2, 3 हल तो अभी तक अपन निकाल चुके हैं और आगे भी और इसी प्रकार से निकलते रहेंगे। इसका मतलब केवल एक हल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। केवल 2 हल हैं, 3 तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 2 ही हल कैसे हुए? तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा? इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। समझ में आया होगा किस प्रकार से हम कहेंगे कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, आगे और भी इसके हल जो हैं वो निकल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। देखो सेकंड क्वेश्चन की यदि अपन बात कर रहे हैं, इक्वेशन आपको दे रखा है जैसे पहला 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये ही ट्रायल एंड एरर मेथड आपको अप्लाई करनी है, प्रयास और त्रुटि विधि। इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आसान रह जाता है। y ये 2x को मैं ट्रांसपोज कर देता हूं तो 7 माइनस 2x हो जाए। ठीक है, अब क्या करें, कितने सॉल्यूशन निकाल रहे हैं? 4 सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक टेबल क्रिएट करूं इस प्रकार से, ध्यान देंगे ये हुआ। ठीक है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, 4 सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करने हैं। ये मैंने 4 इस टेबल में कॉलम बना लिए। अब ध्यान देंगे यहाँ x की वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूं तो 2 इंटू
जीरो, x की जगह जीरो रख दिया, 2 इंटू जीरो जीरो हुआ, 7 माइनस जीरो 7 ही बचा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये क्या आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आगे बढ़ाएं, जीरो की बजाय यदि अपन 1 पुटअप करें तो 2 इंटू 1 2 हुआ, तो 7 माइनस 2 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, सेकंड सॉल्यूशन हो गया। 2 पुटअप करें x की जगह तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 7 माइनस 4 3 बचेगा। ठीक है, 3 पुटअप करें, यहाँ 3 पुटअप कर देते हैं तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 7 माइनस 6 कितना हुआ 7 माइनस 6 1। क्लियर है। इस प्रकार से 4 सॉल्यूशन। यही आप पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसी प्रकार से इसको थोड़ा सा आप चेंज कर देंगे, पाई एक्स को आप आगे ले आएंगे माइनस में, और फिर एक्स की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पुटअप करी है 0 1 2 3, इस प्रकार से आप पुटअप करके और इसी प्रकार से आप 4 वैल्यूज इसकी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आपको कोई ट्रांसपोज नहीं करना है, बिल्कुल इसी प्रकार से रखेंगे x इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ जैसे y की वैल्यू आप 0 लेंगे तो 4 इंटू 0 x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 1 लेंगे y की वैल्यू 1 है, 4 इंटू 1 4 हुआ, x की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, 2 लेंगे तो 4 इंटू 2 8, x की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसके भी आप 4 सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन। इक्वेशन आपको दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। देखिए यदि ये जो सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं, आप 5 पॉइंट्स दे रखे हैं 0 2 2 0 4 0 रूट 2 4 रूट 2 एंड 1 1। ठीक है, ये हम पुटअप करके देख लेते हैं। यदि इनमें से कोई भी ऑप्शन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ तो वो ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या है, देखो चेक करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो दे रखा है 0 2, मतलब हुआ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है। ये इस इक्वेशन में रखने पर इस इक्वेशन के दोनों जो पक्ष हैं, दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल आनी चाहिए। देखो x की जगह 0 रखा, माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2 रख दिया इज इक्वल टू 4। 0 का कोई महत्व नहीं, माइनस 2 इंटू 2 हो गया 4 इज इक्वल टू 4। 0 माइनस 4 तो माइनस 4 ही रहना इधर। क्या ये दोनों साइड्स बराबर हैं? माइनस 4 एंड 4 नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने का मतलब आप क्या लिखेंगे, अतः 0 2 दिए गए समीकरण का एक हल नहीं होगा। क्लियर हुआ? संतुष्ट नहीं हुआ, यहां सेटिस्फाई नहीं हुआ इक्वेशन, इसका मतलब हुआ 0 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। दिए गए समीकरण का ये 0 2 एक हल नहीं है। तो फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है 2 0 2 0। ये इसी इक्वेशन में पुट अप करें, x की जगह 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 4। तो 2 ये 2 इंटू 0 तो ये 0 हो गया इज इक्वल टू 4। यहां पर 2 इज इक्वल टू 4 भी, क्या ये भी इक्वल है? ये भी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं, इसका मतलब ये 2 0 भी इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है 4 0। ये 4 0 यहां पुट अप करते हैं, x की जगह 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 4। तो 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, 4 इज इक्वल टू 4। इक्वल हुआ कि नहीं? इक्वल हुआ। अतः क्या लिखेंगे, 4 0 दिए गए समीकरण का एक हल है। ठीक है, 4 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से ये ऑप्शन भी आप रख के चेक करेंगे, सेटिस्फाई होना चाहिए। ये रख के भी आप चेक करेंगे, यदि सेटिस्फाई होता है तो हम लिख देंगे ये इसका एक सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। इसी प्रकार से देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, समीकरण 2x + 3y इज इक्वल टू k का एक हल है। तो ये जो तरीका हमने यहाँ अप्लाई किया है, यही तरीका आपको यहाँ इस फोर्थ क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। x की जगह हमें 2 पुट अप करना है, y की जगह हमें 1 पुट अप करना है।
k की वैल्यू आएगी कितनी, देखिए x की जगह 2 रखने पर 2 इंटू 2 4 तो ये हो गया प्लस, y की जगह 1 रखने पर 3 इंटू 1 3, तो 4 प्लस 3 कितना हुआ 7, k की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, ये था कक्षा 9 का 4th चैप्टर और इसमें एक्सरसाइज हमने पढ़ी 4.1 एंड 4.2। इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए सूर्या वर्ल्ड स्कूल के YouTube चैनल के साथ, और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे ताकि अगले आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।